नमस्कार दोस्तों, आकलन के बारे में बात करते हैं। आकलन और मूल्यांकन क्या है? आकलन वह प्रक्रिया है जो अध्ययन कराते समय, बच्चों को पढ़ाते समय ही ध्यान में रखी जाती है कि बच्चे तक पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु कितनी बच्चों तक पहुंच रही है, या कितनी हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो बच्चों तक जा रही है। ये आकलन के अंतर्गत आता है। और मूल्यांकन जो है वो पढ़ाने के बाद लिया गया टेस्ट या परीक्षा, जिसके द्वारा हम उनकी प्रगति को निर्धारित करते हैं, वह मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो आकलन जो है वह शिक्षण विधि का एक अभिन्न अंग है। जैसा हमने पहले कहा, हमारे आम शिक्षण की प्रक्रिया का यह एक हिस्सा है। इस तुलना में NAS की परीक्षा आकलन नहीं बल्कि मूल्यांकन है, क्योंकि ये पढ़ाने के काफ़ी समय बाद होती हैं। यहाँ हम आकलन के उन पहलुओं पर जोर दे रहे हैं जो हमें मदद करते हैं। कैसे? अपेक्षित पाठ्यचर्या और हासिल की गई पाठ्यचर्या के बीच का जो गैप है उसको कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि पाठ्यचर्या एक बड़ा प्रोसेस है। पाठ्यचर्या का हिस्सा पाठ्यक्रम होता है, लेकिन पाठ्यचर्या एक बड़ी उपलब्धि या बड़ा टारगेट होता है जो हमें अलग अलग कक्षाओं में पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त करना होता है। तो अपेक्षित पाठ्यचर्या और हासिल की गई पाठ्यचर्या के बीच का जो गैप है उसमें ये मदद करता है आकलन। कक्षा में होने वाली अंतर क्रियाओं से अधिकतम लाभ ले पाने में और पढ़ाते समय ये जांचने में कि बच्चों तक क्या क्या पहुंच रहा है। हम बच्चों को एक समग्र दृष्टिकोण से देखकर उनके सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव व विकास का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। उनकी सहभागिता कि बच्चे कितना रुचि ले रहे हैं, हमारी गतिविधियों में कितना भाग ले रहे हैं, वे अपनी समझ को पाठ के बाहर की दुनिया से कितना जोड़ पा रहे हैं, या उसके बारे में किस किस तरह के प्रश्न उनके मन में उठ रहे हैं, यह पता कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, आकलन का प्रयोग बच्चों को रैंक देना या उन्हें कंट्रोल में लाना नहीं है, बल्कि इसकी मदद से हम यह जान सकते हैं कि किस बच्चे को किस तरह की ज़रूरत है और हमें अपनी शिक्षण प्रक्रिया में कैसा सुधार लाना होगा। तो आकलन बच्चों के साथ शिक्षक के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि इससे शिक्षक को पता चलता है कि हमें हमारी शिक्षण विधि में क्या सुधार करना है और बच्चा कहाँ तक उस चीज़ को समझ पा रहा है जो अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जा रही है या सिखाई जा रही है। इसीलिए हम सिखाने के लिए अधिगम शब्द का उपयोग करते हैं, ना कि पढ़ाने का। अब विचार करने योग्य बात है कि किन अधिगम उद्देश्यों का आकलन करें। तो पढ़ाते समय एक एक बिंदु का आकलन तो किया नहीं जा सकता। ज़्यादा जरूरी है कि हम उन अधिगम उद्देश्यों का आकलन करें जो बच्चों के सीखने की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिनके नहीं सीखे जाने से आगे का सीखना खतरे में पड़ सकता है। अर्थात हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, आगे जो चीज़ें सिखाए उनके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको पढ़ाना या सिखाना जरूरी है। पाठ के शिक्षण की तैयारी करते समय या उसे पढ़ाते समय जिन उद्देश्यों को आपने जो ध्यान में रखा था, उन्हीं को आकलन के दौरान भी ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि किन उद्देश्यों को हम महत्व दे रहे हैं, उनको सीखने के लिए जो आवश्यक पूर्व ज्ञान है क्या बच्चों ने हासिल कर लिया है जब हम आगे बढ़े, कौन से हिस्से बेसिक लर्निंग आउटकम से जुड़े हैं और कौन से उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम से जुड़े हैं, क्या मैं विषय के अप्रोच के अनुसार प्राथमिकता तय कर रहा हूँ, ये हमें ध्यान में रखना है।
कौशल स्किल, क्या उसे विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है या नहीं, क्या उसके प्रयोग में प्रभाव दिखता है। जानकारी, क्या ज़रूरत पड़ने पर सारे तथ्य व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, क्या उनके बीच में संबंध स्थापित हैं। अवधारणा, क्या विभिन्न उदाहरणों में समान तत्वों के आधार पर अवधारणा पहचानी जा पा रही है, क्या उन्हें नई परिस्थितियों में उपयोग में लाया जा रहा है। अभिव्यक्ति एटीट्यूड, क्या यह रवैया उनके जीने का तरीका बन चुका है, क्या यह उनके बर्ताव में झलकता है। अपेक्षा अनुसार, क्या कक्षा में बच्चे स्वयं पहल लेते हैं या दूसरों से सहयोग करते हैं या प्रक्रिया में आनंद के साथ जुड़ते हैं। इस तरह की बातों को ध्यान में रखकर पढ़ाते समय हो सकता है कि आप कुछ मौखिक प्रश्न पूछें या गतिविधियों में भागीदारी करते बच्चों का अवलोकन करें या लिखित प्रश्न दें। ऐसा करते समय जो ध्यान में रखने लायक है वह यह है कि क्या हमने सही उद्देश्यों को लेकर आकलन रचा है। ये ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि उद्देश्य सही नहीं लिए तो फिर आकलन और उद्देश्य में अंतर आ जाएगा और वह बिल्कुल सही नहीं है। यदि ये उद्देश्य सही है तो क्या आकलन के तरीके वास्तव में उन्हीं उद्देश्य पर केंद्रित हैं जो हम चाहते हैं। इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसमें? आकलन करने में। तो आकलन करने के दौरान निम्न बातों को जरूर ध्यान में रखिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके दोबारा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आकलन से उभरी जानकारी का प्रयोग कैसे करें। जब हम आकलन कर रहे हैं तो उनसे जो जानकारी आ रही है तो उसका प्रयोग फिर कैसे करें। ये तो आप जानते हैं कि आपके आकलन के आधार पर बहुत सारा डाटा आपके हाथ लग जाता है। अपना काम सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए आप उस डाटा को 2 प्रश्नों के आधार पर वर्गीकृत करके देख सकते हैं। कैसे कि जो जानकारी आपको मिली है किन बिंदु पर अधिकांश बच्चे अपेक्षित स्तर पर नहीं है, ये ध्यान में रखना है और इन बिंदु पर दोबारा काम करने की जरूरत पड़ सकती है। एक तो ये, दूसरा है किन बिंदु पर बच्चों की अपेक्षित स्तर पर जो नहीं आए हैं, इन बिंदुओं पर उन बच्चों के साथ कुछ अलग काम करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि पहले जो काम किया उससे वह बच्चे अधिगम नहीं कर पाए, नहीं सीख पाए, तो अब उसके लिए तरीका अलग अपनाना पड़ेगा, अलग काम करना पड़ेगा। प्रमुख बातें आकलन के बारे में। नई शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के सीखने की प्रगति और आकलन पर काफ़ी जोर दिया गया है। यह माना गया है कि इसके सहारे हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि हर बच्चा अपने बेहतरीन स्तर तक कैसे पहुँचे। आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। जिन बिंदुओं का आकलन करना है उनका चयन हमें सावधानी से करना चाहिए और उनके आकलन के तरीके भी सावधानी से चयन करना चाहिए। सीखने का उद्देश्य तय करता है कि आकलन के लिए उपयोग में लाए गए प्रश्न या तरीके का स्वरूप कैसा और किस प्रकार का होना चाहिए। अगर आकलन के मापदंड बच्चों के साथ साझा किए जाएंगे तो उन्हें अपना प्रदर्शन सुधारने के मौके भी मिलेंगे, तो हमें उन्हें मौके भी देना चाहिए। पूरी कक्षा में सीखने का स्तर बहुत बढ़ सकता है इस प्रकार के प्रयोग से। अंत में आकलन से उभर रहे डाटा का विश्लेषण करके आगे बढ़ाने के बारे में भी निर्णय लिए जाते हैं। तो आकलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसको सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करना जरूरी है। ये नई शिक्षा नीति 2020 का महत्वपूर्ण टूल है।